मिट्ठू तोता अपनी शौक बातों के लिए मशहूर था, लेकिन उस दिन जब उसकी नज़र एक मुश्किल में फंसे चूहे पर पड़ी तो उसका दिल मदद करने पर मजबूर हो गया। क्या ये छोटा सा अमल जंगल में दोस्ती की नई कहानी लिख पाएगा? एक घने जंगल में एक खूबसूरत तोता रहता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू अपने चमकदार सब्ज पर और मीठी बातों की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। हर सुबह वो जंगल के बड़े दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर चहचहाता और अपनी खूबसूरत आवाज में गीत गाता। जंगल के सब जानवर उसकी आवाज सुनकर खुश हो जाते और अपना दिन बेहतर महसूस करते। एक दिन जब मिट्ठू गीत गा रहा था, अचानक उसने नीचे जंगल के फर्श पर एक अजीब सी हरकत देखी। वहाँ एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया जो बड़ी कोशिश से एक रोटी का टुकड़ा घसीट रहा था। चूहा बार बार रुककर अपनी सांस बहाल करता और फिर जोर लगाकर रोटी को आगे खींचता। मिट्ठू ने हैरत से ये मंजर देखा और दिल ही दिल में हंसा। मिट्ठू ने नीचे झुककर कहा, अरे छोटे दोस्त, ये तुम क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी रोटी ले जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? चूहे ने सर उठाकर देखा और थोड़ी सी शर्मिंदगी से बोला, मेरा नाम मन्नू है और मैं सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है ताकि जब ठंडी हवा चलने लगे तो मेरे पास कुछ खाने के लिए हो। मिट्ठू ने कहका लगाकर कहा, तुम तो वाकई बहुत बहादुर हो, लेकिन ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते। क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं? मन्नू ने हैरान होकर कहा, वाकई तुम मेरी मदद करोगे? लेकिन तुम तो उड़ते हो और मैं जमीन पर चलता हूँ, कैसे मुमकिन होगा? मिट्ठू ने अपने सब्ज परों को फैलाया और कहा, दोस्तों के लिए सब कुछ मुमकिन है, आओ हम मिलकर ये काम करें। मिट्ठू ने नीचे उड़कर रोटी का एक कोना पकड़ लिया और मन्नू ने दूसरा कोना। दोनों ने मिलकर रोटी को उठाया और मन्नू के घर की तरफ चल पड़े। रास्ता काफी लंबा और मुश्किल था। कई जगहों पर मोटे पत्थर थे और कुछ जगहों पर छोटे छोटे गड्ढे थे जिन्हें पार करना मुश्किल था। एक जगह तो ऐसा मोड़ आया कि रास्ते में एक तंग नाला था जिसमें पानी तेजी से बह रहा था। मन्नू ने रुककर नाले को देखा और घबरा कर बोला, मिट्ठू, ये नाला बहुत गहरा है, मैं इसे पार नहीं कर सकता। मिट्ठू ने हंसते हुए कहा, घबराओ मत दोस्त, मैं हूँ ना, तुम मुझे पकड़कर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नाला पार करा दूंगा। मन्नू ने अपने खौफजदा आंखों से मिट्ठू को देखा, लेकिन उसकी आवाज में इतनी यकीन दहानी थी कि मन्नू ने झट से मिट्ठू के परों पर बैठने का फैसला कर लिया। मिट्ठू ने अपने परों को जोर से फड़फड़ाया और एक लंबी उड़ान भरी। नाला पार करते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। नाला पार करने के बाद जंगल की राह में बड़े बड़े दरख्त थे जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। वहाँ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और पत्तों के नीचे छुपे जानवर भी थे। मन्नू ने कहा, मिट्ठू, इस जंगल में बहुत खतरा है, लेकिन तुम्हारी दोस्ती की वजह से मुझे हौसला मिल रहा है। मिट्ठू ने पुरजोश लहजे में जवाब दिया, दोस्ती में ताकत होती है मन्नू, एक दूसरे की मदद करने से बड़े काम आसान हो जाते हैं। जंगल के आखिरी हिस्से में पहुंचते ही एक बड़ा सा सांप रास्ता रोककर बैठा हुआ था। मन्नू ने सांस रोक ली और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मिट्ठू ने फौरन एक तरकीब सूझी और सांप के करीब जाकर ऊंची आवाज में कहा, अरे सांप भैया, क्या तुम्हें मालूम है कि आज जंगल के बादशाह शेर की सालगिरह है? सांप ने हैरानी से सर उठाया और बोला, क्या वाकई? मुझे तो बिल्कुल खबर नहीं थी। मिट्ठू ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, हाँ, और सब जानवर वहाँ पहुँच रहे हैं, तुम भी चलो। सांप जल्दी से वहाँ से हट गया और मन्नू ने सुकून की सांस ली। मन्नू ने कहा, मिट्ठू, तुम वाकई ज़हीन हो। भला आखिर वो दोनों मन्नू के घर पहुँच गए। मन्नू का घर एक छोटे से दरख्त के नीचे बना हुआ था जो नरम घास और सूखी पत्तियां रखकर बनाया गया था। मन्नू ने मिट्ठू को अंदर बुलाया और कहा, आज तुमने ना सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मुझे एक नया दोस्त भी दिया। मिट्ठू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है मन्नू। मन्नू ने खुशी से अपनी रोटी का एक छोटा टुकड़ा मिट्ठू को दिया और कहा, ये हमारी तरफ से शुक्रिया का तोहफा है। उस दिन के बाद मिट्ठू और मन्नू की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हर रोज मिलकर नई मुहिम्मात सर करते और एक दूसरे की मदद करते। उनकी दोस्ती पूरे जंगल के लिए एक मिसाल बन गई। सब जानवर इनसे सीखने लगे कि दोस्ती, मोहब्बत और मदद करने से जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची दोस्ती में ताकत होती है और दूसरों की मदद करने से न सिर्फ मुश्किलात आसान हो जाती हैं बल्कि दिलों में मोहब्बत और भरोसा भी बढ़ता है।